फाइनेंस के लिए 8, 9, 10, 14, 15, 16, 23 और 22, 23, 24 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 8, 9 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 23, 24, 25 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 6, 7, 21, 22 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 1, 2, 3 फरवरी का समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। केयरफुल डेट्स के लिए 26, 27 फरवरी का समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, और अगर आपने कोई ऋण इत्यादि लिया है तो उसके लिए, या आपको कोई ऋण देना है उसके लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 4, 5 फरवरी का समय, ये समय आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देगा, मेंटली स्ट्रेस देगा, थोड़ा सा थकाएगा, तो उससे आपको बचना है। 12, 13 फरवरी का समय, ये समय आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, एक्सपेंसिस कार्यों से जोड़ सकता है। इन कार्यों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न के लिए, एरिस एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। 13 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक ये अपने कुंभ राशि में 12th हाउस में, 11th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 5 फरवरी 2024 से ये मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे, आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 1 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये आपके 11th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे 6 मार्च 2024 तक। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, ये आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये भी 10th हाउस में चले जाएंगे 12 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक के लिए। और शनि ग्रह 17 जनवरी 2024 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। दोनों प्लेनेट एवरी टाइम रेट्रोगेट ही रहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि फरवरी माह में कोई भी प्लेनेट रेट्रो नहीं है, राहु और केतु को छोड़ करके। यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको देना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 4 फरवरी 2024 तक आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अवधि में अगर आपको फॉरेन जाना है या फॉरेन से रिलेटेड आपको कोई कार्य है, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना है, तो उस कार्य को आपको 4 फरवरी 2024 तक निपटा लेना चाहिए। ये समय आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगा। इन सब लोगों के माध्यम से आपको लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर व्यापार या जॉब से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ आएंगे। धन किस प्रकार से कमा सकते हैं, कितने प्रकार से धन आप प्राप्त कर सकते हैं, इन चीज़ों का सुख यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले रहेंगे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शनि की एस्पेक्ट रहने वाली है। और देखिए, जब शनि ग्रह की एस्पेक्ट देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है तो ये आपके कार्यों के अंदर थोड़ा डिले अवश्य करेंगे, परंतु आपके कार्य पूर्ण अवश्य यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आपको, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या अधिक दूरी से कोई व्यापार व्यवसाय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, उन कार्यों को करने से यहाँ पर लाभ दिलाते हुए दिखाई देते हैं। मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड भी कोई मेजर इशू यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप धार्मिक होंगे, पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण वैसे आप होते हैं, परंतु इस समय में इस तरह की एक्टिविटी में जाने से आपको अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ अब देखिए, जब मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय अवधि रहेगी 5 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2024 तक का समय। इस समय में इस समय में मंगल ग्रह एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, और जब मंगल ग्रह 10th हाउस में आकर के एग्जॉल्टेड होंगे, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान कराने वाला होगा। अगर आप
कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, या अपने ऑफिस, फैक्ट्री या इत्यादि का विस्तार करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए समय आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में काफ़ी एनर्जेटिक होकर के कार्य करेंगे और कार्य व्यवसाय के माध्यम से आपको अच्छा धन लाभ मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में हो सकता है कोई नया व्हीकल आप परचेज़ करें, व्हीकल परचेज़ करने का योग भी यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। घर अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो घर से संबंधित चीज़ों के अंदर भी आपको अच्छा रिजल्ट दिलाते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जब मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर पड़ेगी, जिसकी वजह से बात बात पर क्रोध आ जाना, जल्दी एग्रेसिव हो जाना, इस नेचर से आपको बचना होगा। अगर आप जल्दी एग्रेसिव होंगे तो आप अपने एम्प्लॉय के साथ या अपने बॉस के साथ आप अपने संबंधों को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एग्रेसिव नहीं होना है, सोच विचार करके धार्मिक चीज़ों का मनन करते रहना है और इसके साथ साथ निरंतर अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करनी है। इसके साथ साथ देखिए, जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके संतान के पक्ष, संतान हाउस पर पड़ेगी, तो ये बताती है इस समय में आपको विशेष तौर से संतान की तरफ से अगर बच्चे साइकिलिंग इत्यादि करते हैं तो उनका ध्यान रखने के लिए आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह, जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह यहाँ पर 11 फरवरी 2023 तक गोचर कर रहे हैं। इस समय में ये जो समय रहने वाला है, इस समय में आप धन के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। इसके साथ साथ उनसे आप संबंध स्थापित करके अपने कार्य व्यवसाय, जॉब इत्यादि के अंदर आप उन्नति प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको सभी प्रकार से अच्छी वाणी का सुख देने के लिए और इसके साथ साथ घर परिवार का माहौल एक अच्छा शुभता वाला, सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड जहाँ पर म्यूजिक इत्यादि बजते हैं, इस तरह का माहौल यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। समय समय पर लग्जरी चीज़ों का और धन का भी आगमन होना दिखाई देता है। इसके बाद देखिए, शुक्र ग्रह 12 फरवरी से आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। जैसे ही शुक्र ग्रह 10th हाउस में आएंगे तो ये बताते हैं इस समय पर आपको अपने परिवार के साथ, या ये कहें कि इस समय में अपने धन के लिए या धन के साथ आपको एक ट्रैवल का योग भी मिलता दिखाई देता है। वाणी इस समय में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। कार्य व्यवसाय में किसी फीमेल के माध्यम से, या ये कहें कि अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको उन्नति होना, धन लाभ का सुख होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। और देखिए, 3rd हाउस के ऊपर शुरुआती समय में शुक्र और मंगल का एस्पेक्ट रहने वाला है। ये समय बताता है इस समय में कब तक, देखिए 4 फरवरी 2024 तक का समय तो आपको छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करना, कुछ मीटिंग इत्यादि करना, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है आपका, या सिबलिंग्स या पड़ोसियों से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उनको निपटा देना चाहिए। उन कार्यों को निपटाने के लिए भरपूर समय मिलेगा और इस समय में यात्राएं, सुखद यात्राएं करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर बुध ग्रह जैसे ही आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, इस समय अवधि में आपने जो पिछले समय में कार्य किए हैं अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ या अपने ट्रैवल इत्यादि जो आपने की है, जॉब या बिजनेस के रिलेटेड, उन चीज़ों से अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना, नेम फेम मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। आपका कार्य व्यवसाय के माध्यम से आपका नेम फेम जगत में बढ़ना यहाँ पर देखा जा सकता है। मित्रों का सुख अच्छा प्राप्त होगा, ये समय दिखाई देता है। इसके बाद में बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह की एस्पेक्ट रहने वाली है और इसके साथ साथ 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट रहेगी। देखिए, और 4 फरवरी 2024 तक तो मंगल ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। 5 फरवरी के बाद से मंगल ग्रह जब यहाँ आ जाएंगे तो मंगल ग्रह की भी एस्पेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगी और शुक्र ग्रह की एस्पेक्ट आपको मिलेगी यहाँ पर 11 फरवरी के बाद से। देखिए, 5 फरवरी 2024 से
अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको अपनी माता और माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये समय आपको नए वाहनों का सुख दिलाने के लिए आएगा। इसके बाद में देखिए 11 फरवरी 2024 के बाद का समय, अगर आप अपने घर का कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं, नया घर परचेज करना चाहते हैं या नए घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये समय आपको लाभदायी रहने वाला है। इन सब चीज़ों का लाभ आपको 11 फरवरी 2024 के बाद, मतलब 12 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2024 के बीच का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में देखिए, अगर आप कोई घर परचेज़ करते हैं या कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं, तो विशेष तौर से आपको शुभ मुहूर्त का निर्णय करा लेना चाहिए। एक शुभ मुहूर्त निकलवा करके उस समय, शुभ समय में अगर आप कोई व्हीकल या कोई घर परचेज़ करेंगे, उन चीज़ों का सुख आपको यहाँ पर ही दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की 7th एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट का होना यहाँ पर, और मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का भी आना यहाँ पर, जब ये 4 फरवरी के बाद आ जाएंगे, तो देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में जो स्टूडेंट हैं इस समय अवधि में काफ़ी अच्छी प्रकार से एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशन के साथ साथ 4 फरवरी 2024 के बाद उनका मन किसी न किसी प्रकार से कोई व्हीकल सीखने में, साइकिलिंग इत्यादि करने में या जिम इत्यादि ज्वाइन करने में, हेल्थ डेवलपमेंट के विषयों में भी कार्य करने का मन इनका करेगा। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं, उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क और एफर्ट करना पड़ेगा। बिना एफर्ट के ये वर्ष 2024, मैंने अपने ईयरली प्रेडिक्शन में भी बताया है, ये वर्ष किसी को भी कुछ नहीं देगा। जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से एक प्लानिंग ऑफ द वे में चलना होगा, प्लानिंग करके चले और आलस्य से बचना होगा। जो भी कार्य करते हैं उसमें तन मन लगा कर के कार्य करेंगे, तभी जा कर के सफलता आपको मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जब शनि ग्रह की एस्पेक्ट पड़ती है, यहाँ पर देवगुरु की भी एस्पेक्ट रहेगी और मंगल की भी एस्पेक्ट आ जाएगी। तो देखिए कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो हैं वे मूवी देखना, लग्जरी की चीज़ों के लिए या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के लिए भी उनका कुछ मन लालायित हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप धर्म कर्म के कार्य भी करेंगे, इन कार्यों करने से लाभ होगा। और जो व्यक्ति संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में संतान को कंसीव कराने के लिए 12 फरवरी 2024 तक का समय उत्तम दिखाई देता है, परंतु 12 फरवरी 2024 के बाद का समय थोड़ा सा टिपिकल दिखाई देता है। और जिन माताओं बहनों को कंसीव हो चुका है, वे 13 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। जो नन्ना मुन्ना मेहमान उनके घर आने वाला है, उसकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। ज़्यादा हॉट, ज़्यादा स्पाइसी फूड ना लें। इसके साथ साथ अपना ध्यान रखें, मेडिसिन इत्यादि निरंतर समय पर लेते रहें तो लाभ रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में केतु ग्रह और 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट आती है। देखिए ये जो समय है, ये समय आपके जो भी कोई एनिमी हैं उन्हें भ्रमित करके रखेगा। एनिमी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, परंतु देखिए एनिमी अगर हैं तो उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आपको कोई लोन या ऋण इत्यादि लेना पड़ता है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें उसे काफ़ी सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि इस समय में डॉक्यूमेंटेशन को काफ़ी केयरफुल होकर करा जाएगा तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा जो वायरल रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कफ कोल्ड भी कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के अंदर केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आएगा तो इस तरह की चीज़ों के अंदर आने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का आना और 7th हाउस के ऊपर 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय है, ये समय जो बच्चे अभी मैरिड नहीं हैं या विवाह योग्य हो गए हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आना और वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना,
यहाँ पर दिखाई देता है। ये वर्ष जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है उन बच्चों को 30 अप्रैल 2024 तक वैवाहिक जीवन में बांधने का प्रयास करेगा। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख वे प्राप्त कर पाएंगे। और जो पहले से मैरिड हैं इस समय में उन्हें अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ फॉरेन लैंड की ट्रैवल करने का सुख मिलता है। 11 फरवरी 2024 तक का समय, ये समय अपने पार्टनर के साथ फॉरेन लैंड पर जाना, स्नोफॉल देखना इत्यादि चीज़ों, अच्छे एडवेंचर इत्यादि का सुख लेना, नए नए व्हीकल का सुख प्रदान प्राप्त करना, इन सब चीज़ों का लाभ यहाँ पर दिलाने वाला है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप करने के लिए आपके लिए जो समय अच्छा रहेगा 12 फरवरी 2024 के बाद का समय, जब शुक्र ग्रह आपके केंद्र में आ जाएंगे तो आपके 7th हाउस को भी बल प्रदान करेंगे। ये समय आप अपने व्यापार व्यवसाय में नए एम्प्लॉय या नए पार्टनर हायर करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपको उनसे अधिक लाभ दिलाने वाला रहेगा। एक विशेष चीज़ बताता हूँ, जब शुक्र ग्रह 12 फरवरी के बाद से यहाँ पर आ जाएंगे तो इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको अपने स्पाउस, अगर मैरिड है तो स्पाउस, और अगर जॉब करते हैं तो अपने कलीग, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर से एडवाइस लेकर के अपने कार्य व्यवसाय में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह की भी एस्पेक्ट होना। देखिए, ये जो 8th हाउस है, यहाँ पर राहु और शनि की एस्पेक्ट का आना, ये बताता है इस समय में कब तक ये सारा समय आपको आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं उनसे हो सकता है कुछ दूरी पर ये भेजे, कुछ दूरी पर उनसे निवास कराए, परंतु यहाँ पर ये आपको अच्छा रिजल्ट इसलिए प्रदान करेगा इस समय में जब यहाँ पर मंगल ग्रह जो है आपके 9th हाउस और 10th हाउस में गोचर करेंगे, तो कार्य व्यवसाय, जॉब, बिजनेस इत्यादि से रिलेटेड कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकती हैं, अपने कंट्री के अंदर भी ट्रैवल हो सकती हैं, उन्हें करने से लाभ आपको प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में देखिए, कुटुंब के सदस्यों से भी आपको कुछ धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्य व्यवसाय से रिलेटेड या अपने ट्रैवल इत्यादि से रिलेटेड कार्यों के अंदर भी आपको धन लाभ यहाँ पर मिलना दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति, चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ वार्षिक संपत्ति या चल संपत्ति प्राप्त होनी है, तो उसके लिए भी योग अच्छा बनता है। आप देखिए, यहाँ पर 4 फरवरी के बाद से उनसे धन प्राप्त कर पाएंगे, धन प्राप्त करने का योग मिलता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, और 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 1st हाउस में विराजमान है। देखिए, ये समय आपको धर्म कर्म से रिलेटेड यात्राएं करना, रिलीजियस ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना, इस समय में नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपके मन के अंदर आना और उन्हें इम्प्लीमेंट करने से लाभ होना, प्रशासन से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यक्तियों या अधिकारियों के माध्यम से आपके कार्य में उन्नति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने कार्य व्यवसाय में किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, तो उन कार्यों से भी आपको लाभ मिलना, उनके विषय में कुछ नई नॉलेज प्राप्त कर पाना यहाँ पर दिखाई देता है। वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लिया जाए, लाभदायी रहेगा, यहाँ पर समय आपके फेवर में होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह, और 10th हाउस में सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, साथ में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह भी यहीं आ जाएंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आपके कुछ कार्य गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य हैं, GST, VAT या इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ कार्य हैं, उन कार्यों को इस समय में 12 फरवरी 2024 तक आप निपटाने का प्रयास करें। आसानी से आपके कार्य निपट जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई नई कंपनी लगाना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट से कोई लोन या किसी प्रकार की कोई सहायता लेना चाहते हैं, उनके लिए 12 फरवरी 2024 तक का समय कार्य व्यवसाय के लिए अति उत्तम दिखाई देता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों से आपको लाभ होना, उनकी सहायता
से आपको उन्नति प्राप्त होना दिखाई देता है। थोड़ा सा यहाँ पर 12 फरवरी तक आपको ईगोइस्टिक होने से बचना है। अपने आप को एक नॉर्मल वे में लेके चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। ज़्यादा मान सम्मान की इच्छा ना की जाए। इसके साथ साथ देखिए मंगल ग्रह भी यहाँ आ जाएंगे। मंगल ग्रह का यहाँ पर आना बताता है कि आपको आपके कार्य व्यवसाय में इस समय अवधि में विशेष तौर से उन्नति प्राप्त होगी। काफ़ी मेहनत करेंगे आप इस समय में। कार्य व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ों के अंदर उत्तम रिजल्ट मिलना, हार्डवर्क करना यहाँ पर दिखाई देता है। और जैसे ही शुक्र ग्रह यहाँ आएंगे 11 फरवरी के बाद से, तो इस समय में आपको बिजनेस पार्टनर और अपने स्पाउस के, अगर मैरिड हैं तो स्पाउस के माध्यम से कार्य व्यवसाय में धन लाभ और कुछ अच्छी एडवाइस मिलना, जिसे आप इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नए एम्प्लॉय अगर हायर करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए 12 फरवरी के बाद का समय काफ़ी, 12 फरवरी क्या, ये तो हाँ अभी समय चल ही रहा है, 12 फरवरी तक का समय आप नए एम्प्लॉय हायर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा समय दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए इनका लाभ स्थान में आना, ये अपनी स्वयं राशि में है। शनि ग्रह का यहाँ पर आना बताता है कि इस समय में आपको मित्रों की सहायता से लाभ प्रदान कराएंगे, क्योंकि शनि ग्रह वैसे भी आपके लिए मित्र प्लेनेट हैं, मंगल के तो मित्र ही हैं। और इस समय में आपको कार्य व्यवसाय से रिजल्ट तो प्राप्त होंगे, लाभ तो प्राप्त होंगे, परंतु उसके अंदर कुछ डिले होगा, देरी से रिजल्ट प्राप्ति के योग यहाँ बनते हैं। इसके साथ साथ एक विशेष चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, अगर आपके नाम से बैंक बैलेंस आप इकट्ठा करते हैं तो वो यहाँ पर खर्च होने वाला है। शनि ग्रह आपके यहाँ पर 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। भले ही ये अपनी राशि में रहेंगे परंतु बैंक बैलेंस नील करते रहेंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात यहाँ पर दिखाई देती है कि देखिए शनि ग्रह नुकसान हमेशा नहीं देते। शनि ग्रह यहाँ पर आपके धन को बैंक से निकलता हुआ तो दिखाते हैं, परंतु किस लिए? कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कोई व्हीकल, घर का रेनोवेशन, घर परचेज करना, फैक्ट्री ऑफिस का एक्सपेंशन, नया फैक्ट्री ऑफिस परचेज करना, इन चीज़ों के लिए या फॉरेन ट्रैवल के लिए धन यहाँ पर आपका आपके अकाउंट से जाता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपका इस तरह से धन खर्च हो रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के नाम से भी एक अकाउंट खोल लें। अपने धन को उनके अकाउंट में अगर रखेंगे तो आप इस तरीके से जो धन आपका वेस्ट खर्च होना ही होना है तो उसे आप बचा पाएंगे। बाकी धन आपका अच्छी चीज़ों के लिए यहाँ पर खर्च होगा, क्योंकि शनि ग्रह जब आए हैं तो ये यहाँ पर आपके धन को लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करा देंगे। मान लीजिए आपने गोल्ड परचेज कर दिया तो आपने बेचने के लिए तो नहीं किया, वो धीरे धीरे करके आपका बढ़ रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है। या कोई लॉन्ग टर्म के आपने RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो उन चीज़ों के माध्यम से देखिए धन बढ़ तो रहा है परंतु धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। शनि ग्रह को शनि चलने के कारण ही इनका नाम शनि ग्रह रखा गया है। नेम फेम भी बढ़ेगा, नेम फेम, अच्छा नेम फेम शनि ग्रह आपको प्रदान कराएंगे, थोड़ा डिले करा करके। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में राहु ग्रह, और 12th हाउस में राहु ग्रह का होना ये बताता है इस समय में आपका कुछ धन, देखिए कुछ धन तो आपका मेडिकल मेडिसिन पर जा ही रहा है पहले के मुकाबले। पहले कब के मुकाबले? 22 अप्रैल 2023 से के बाद से तो काफ़ी सी थोड़ा सा उसके अंदर गिरावट आई है। पहले बहुत अधिक मात्रा में जा रहा था परंतु अब इतना नहीं है। परंतु यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या दिखाई देती है कि राहु ग्रह जब 12th में आए हैं तो ये आपको फॉरेन लैंड से रिलेटेड चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फॉरेन लैंड पर जो लोग रहते हैं जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, अपने इंडियन कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं, जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, उन लोगों से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के साथ जुड़ करके आप कोई नया व्यापार व्यवसाय इस्टेब्लिश कर सकते हैं और धन का लाभ यहाँ पर भी आपको दिला सकते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ धन आपका थोड़ी मात्रा में राहु ग्रह मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल और दंड बंधन कारागार पर भी खर्च कराते हैं। अगर आप इस तरीके किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं हैं तो यहाँ पर आपका धन अच्छे कार्यों के लिए, कुछ डोनेशन इत्यादि के कार्यों के लिए यहाँ पर खर्च कराएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा ये समय मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं,
इन सब चीज़ों के लिए पब्लिकली आपको नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। 4-5 फरवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। ये समय में हो सकता है कुछ ऐसी यात्राएं आपको करनी पड़े जिन्हें करने का आपका मन नहीं है, और इस समय में थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस रह सकता है। अगर आपका कोई चल संपत्ति से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों को यहाँ पर थोड़े से हार्डवर्क, थोड़े से स्ट्रेस के बाद आप पूर्ण कर पाएंगे, उनमें लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, तो इस समय में आपको आपकी फसल का उत्तम लाभ मिलना, उत्तम धन लाभ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप साइंटिस्ट हैं तो ये समय भी फिर आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय में आप जो भी आपने पीएचडी इत्यादि करके या साइंटिस्ट वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने जो भी रिसर्च किया है या कोई नया इन्वेंशन किया है उसे पेटेंट कराने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। 6-7 फरवरी का समय, 6-7 फरवरी का जो समय रहेगा, ये समय अगर आप वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए अच्छा दिखाई देता है। किसी बड़े अधिकारी से मिलना चाहते हैं, इस डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 8-9 फरवरी का समय, देखिए 8-9-10 फरवरी का समय आपको धन देने वाला रहेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, नए एम्प्लॉय हायर करने से लाभ होगा, कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार से कोई एक्सपेंशन हो, इन सब चीज़ों के लिए लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। 10-11 में, अभी देखिए 11 तारीख रह गई यहाँ पर, 10-11 में धन का किसी न किसी प्रकार से आप निवेश करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई नई स्कीम में अपने धन को निवेश करें, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि का सुख भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 12-13 फरवरी का समय, देखिए 12-13 फरवरी का समय आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। इस दिन आपका धन खर्च होना है, ये मान के आप चलें। और देखिए धन कितनी प्रकार से खर्च हो सकता है आपको फॉरेन लैंड पर जाने के लिए टिकट बुक करना हो, इन डेट का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे कार्यों में आपको डोनेशन करना है, इस डेट में आप डोनेशन कर सकते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट बर्थ के लिए पुण्य जमा हो जाता है। और अगर ये कार्य आप नहीं करते तो इनकी जगह पर फिर आपका धन किसी न किसी प्रकार से अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने किसी पड़ोसी या रिलेटिव या किसी फ्रेंड इत्यादि की हेल्थ के लिए यहाँ पर धन खर्च करना पड़ सकता है। तो उन सब चीज़ों में आपका धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिला के दिन आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। 14-15 फरवरी का समय, 14-15 फरवरी का समय देखिए आपको धन दिलाने वाला दिखाई देता है। 14-15-16 फरवरी में कहीं से धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, परिवार के साथ एक अच्छा आनंददायी माहौल होना। और अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस समय में सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्यों के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। 18-19-20 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल से जोड़ेगा। कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य अगर करते हैं तो उन कार्यों को करने से लाभ होगा। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो विशेष तौर से आपको 18-19-20 फरवरी के दिन मार्केट में जाने से नए क्लाइंट, कस्टमर आप जोड़ पाएंगे, उनसे लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आप अपने सिबलिंग से मिलना चाहते हैं, पड़ोसियों के साथ कोई मीटिंग इत्यादि है, उनके यहाँ जाने का अवसर इस डेट में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 21-22 फरवरी का समय, ये समय देखिए यहाँ पर 22 तारीख है, और 21-22 में आपको आपके माताजी से कुछ एडवाइस लेनी है, धन लाभ लेना है, उसके लिए उत्तम दिखाई देता है। घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम बना हुआ है। इन चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो पेट्स इत्यादि के माध्यम से सुख की अनुभूति प्राप्त करना यहाँ पर दिखाई देता है। 23-24-25 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा तो देखिए विशेष तौर से 22-23-24 और यहाँ फरवरी का समय आपके लिए धन दिलाने वाला मैंने बताया। घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय रहने वाला है। हो सकता है माताजी के साथ में, पूरे परिवार के साथ में कोई रिलीजियस ट्रैवल करें, उसका सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। और 23-24-25 तारीख में ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य है तो इस समय में आप क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा 23-24-25 फरवरी का समय, ये समय है संतान को कंसीव कराने के लिए। इस समय में विशेष तौर से अपनी संतान के लिए केयरफुल रहें। किसी प्रकार से स्पाइसी और हॉट फूड या
इस तरह की चीज़ों का जो दिक्कत दे सकती है उन चीज़ों का सेवन ना करें, लाभदायी रहेगा। इस समय में जिनके पहले से ही ऑलरेडी संतान है तो इस समय में आपकी संतान साइकिलिंग इत्यादि करना, भाग दौड़ के कार्य करना या जिम इत्यादि जाना, इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व होगी। तो एजुकेशन उनकी ठीक चलेगी, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन अच्छी रहेगी, परंतु इस समय में सर्दी का समय है, उन्हें सर्दी से बचा के रखा जाए तो लाभदायी रहेगा। 26-27 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में देखिए आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उससे संबंधित कार्यों के लिए आपको अपने लॉयर, एडवोकेट से मिलना है तो आप मिल सकते हैं, या आप किसी अच्छे एस्ट्रोलजर से अगर अपने लीगल मैटर के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या कोई लोन लिया था उसे पे करना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मेष लगन के लिए फरवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।